नमस्कार बहनों भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल हर कविता कुछ कहती है पर। आज हमारे इस रेडियो स्टेशन, जी हाँ आपने सही सुना, आज हमारे इस रेडियो स्टेशन पर एक ऐसा खास खत पहुंचा है। जो खत वो खत बिल्कुल नहीं है जो खत गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखा गया हो, शशि कपूर और आशा पारीख जी पर फिल्माया गया हो और शंकर जयकिशन जी द्वारा कंपोज किया गया हो, मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाया गया हो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। बहनों भाइयों, ये खत वो खत भी नहीं है जिसे कोई राजेंद्र कुमार संदेह के साथ गाए कि कहीं बैजंती माला पढ़कर नाराज ना हो जाए। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, ये मेरा। और बहनों भाइयों, ये खत वो खत भी नहीं है जो स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन के लिए लिखा था, जिसमें डाकिया भी कंफ्यूज रहा कि इस खत का सही पता क्या है। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिल रुबा दिल की गली सहेरे वफा, हमने सनम को खत लिखा। और बहनों भाइयों, अगर मैं इशारे में बात करूं तो इस तरह का खत लिखने में थोड़ा वक्त तो लगता है, पर ध्यान रहे बहनों भाइयों, ये जगजीत साहब की वो प्यारी गजल भी नहीं है जिसमें प्यार का पहला खत लिखा गया हो। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अब बता ही दूं बहनों भाइयों, ये खत कुछ उस तरह का खत है जो जावेद अख्तर साहब लिखते हैं, अनु मलिक साहब कंपोज करते हैं, रूप कुमार राठौर और सोनू निगम जी मिलकर जिसे सुंदर आवाज देकर गाते हैं। और आज भी जब इस खत की धुन हमारे कानों में पड़ती है तो हम 140 करोड़ भारतीय झूम जाते हैं। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अगर जरा नजदीक से देखो तो ये खत वो खत है बहनों भाइयों जिसकी धुन भी अगर विदेश में रह रहे किसी भारतीय के कानों में पड़ जाए तो वो अगले दिन ही अपना मिलने वाला वेतन भी छोड़कर अपने वतन की वापसी की शुरुआत में लग जाए। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। जी हाँ बहनों भाइयों, मेरे हाथ में भी आज इसी तरह का एक खत है, जो खत एक फौजी अपनी पत्नी को लिखता है, अपने हाल चाल बताता है, उसके हाल चाल पूछता है। ये उस दौर का खत है बहनों भाइयों जब चिट्ठियों का सिलसिला आम हुआ करता था और चिट्ठियों के जरिए ही सारा काम हुआ करता था। कितना सब्र था उन लोगों में जो वर्षों तक बस खतों का इंतजार बेसब्री से किया करते थे।
अफसोस है व्हाट्सएप पर 10 सेकंड में मैसेज इधर से उधर ना होने पर बेताब हो जाने वाली यह पीढ़ी उन लोगों के सब्र को जीवन में जरा सा छू भी ना पाएगी। तो बहनों भाइयों, पेश है आप सभी के लिए इस खत की कुछ खूबसूरत पंक्तियां। वो कौन घड़ी, वो कौन घड़ी, वो कौन समय जब याद तुम्हारी ना आती। एक सैनिक अपने पत्नी के बारे में लिखता है, वो कौन घड़ी, वो कौन समय जब याद तुम्हारी ना आती। प्रिय हाल तुम्हारा जानने को मैं लिखने बैठा हूँ पाती। प्रिय हाल तुम्हारा जानने को मैं लिखने बैठा हूँ पाती। और आगे अपनी छोटी सी बिटिया के बारे में पूछता है, गुड़िया के बारे में पूछता है, वो छोटी सी गुड़िया रानी, वो छोटी सी गुड़िया रानी कुछ बता जरा वो कैसी है। भोली लगती है पहले सी, शैतान हुई या वैसी है। और आगे अपनी बहन के बारे में पूछता है चिट्ठी में, मेरी बहना का क्या कहना, लगती होगी सोने का गहना। हर बार दिवाली होली में उसका भाई बस साथ रहे। वो करे परेशान बचपन सा, पहले जैसा आजाद रहे। और आगे फिर बहन के बारे में लिखता है, उसकी राखी दुश्मन खातिर लक्ष्मण रेखा का काम करे। उसकी राखी दुश्मन खातिर लक्ष्मण रेखा का काम करे। वो मांगे उसका भाई बस माँ बाप का रोशन नाम करे। और आगे अपनी माँ के बारे में लिखता है, बेटा जिसका सरहद पर हो, बेटा जिसका सरहद पर हो, वो भरी मनौती साल बता। बेटा जिसका सरहद पर हो, वो भरी मनौती साल बता। पल पल हर पल राह देखती मेरी माँ के हाल बता। पल पल हर पल राह देखती मेरी माँ के हाल बता। और आगे अपने पिताजी के बारे में लिखता है, हर रोज दुआओं में केवल, हर रोज दुआओं में केवल बेटे के लिए फरियाद करे। हर रोज दुआओं में केवल बेटे के लिए फरियाद करे। उसका प्यारा नटखट बचपन सपनों में सही पर याद करे। उसका प्यारा नटखट बचपन सपनों में सही पर याद करे। लाचार माँ बाप को बेटे बिन अब नींद भला कब आती है। लाचार माँ बाप को बेटे बिन अब नींद भला कब आती है। हो जाए न कोई अनहोनी दिन रात ये बात सताती है। हो जाए न कोई अनहोनी दिन रात ये बात सताती है। दिन रात की गोलाबारी में, अपनी पत्नी से बता रहा है, दिन रात की गोलाबारी में कुछ अपने भाई शहीद हुए। उस समय गर्व महसूस हुआ जब देश के लोग मुरीद हुए। दिन रात की गोलाबारी में कुछ अपने भाई शहीद हुए। उस समय गर्व महसूस हुआ जब देश के लोग मुरीद हुए। मुझको तुम सबकी याद प्रिय, मुझको तुम सबकी याद प्रिय हर पल हर क्षण ही सताती है। मुझको तुम सबकी याद प्रिय हर पल हर क्षण ही सताती है। पर मेरे सारे कर्तव्यों से ये राष्ट्र भक्ति टकराती है। आगे अपनी पत्नी को क्या लिखता है, तेरी सब मान मनौती से, तेरी सब मान मनौती से साकुशल है अब तक सुहाग तेरा। माँ की खातिर यदि बलिदान हुआ तो समझ लेना सौभाग्य मेरा। ये धरती है ये धरती माँ, ये धरती है ये धरती माँ, लेती है कहाँ सब लौटाती।
बहुत दिनों के बाद प्रिय मैं लिखने बैठा हूँ पाती। बहुत दिनों के बाद प्रिय मैं लिखने बैठा हूँ पाती। वो कौन घड़ी वो कौन समय, वो कौन घड़ी वो कौन समय जब याद तुम्हारी ना आती। वो कौन घड़ी वो कौन समय जब याद तुम्हारी ना आती। जय हिंद, जय भारत।